जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बारी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट में फाइन आर्ट्स नाम के प्लेलिस्ट में सेव है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अवरोही क्रम में सही कालानुक्रम चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेला क्रैमरिश, ए के कुमारस्वामी, पर्सी ब्राउन और ईवी हेवेल। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पातशाहनामा। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर में। सालारगंज संग्रहालय किस क्षेत्र में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार वेदों के प्रतीक हैं। ब्रह्मा के चार मुख जो है चार वेदों के प्रतीक हैं। एनआईडी कहाँ स्थित है। एनआईडी कहाँ स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है गोवा में। गढ़ी कला के केंद्र संबंधित है। तो गढ़ी कला का केंद्र कहाँ संबंधित है, किससे, तो यह है ललित कला अकादमी से संबंधित है। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शी हो के द्वारा लिखा गया है चीनी चित्रकला का षडंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणपति वी स्थपति। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज कपूर क्या थे। तो पृथ्वीराज कपूर थे अभिनेता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमरे का आविष्कार कब हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 में हुआ है कैमरे का आविष्कार। वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुदनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो यह है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। किसने कहा है, मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। अगला प्रश्न है हमारा, सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है सुहाग के नुपुर उपन्यास। अगला प्रश्न है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केटिश कुमारस्वामी को डैश चित्रों का प्रवर्तक अध्येता विद्वान माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी लोक शैली जो है वह बिहार राज्य से संबंध है। अगला प्रश्न है, फर लोक कला किसका एक रूप है। तो फर लोक कला जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, भीलवाड़ा का रूप है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ति दीदारगंज यक्षिनी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य शैली। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य मंदिर का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्तंड, ओशियान, मढोरा और कोणार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, पोर्सलिन
चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लिप कास्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहां से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरहुत। अगला प्रश्न है, नागर शैली संबंधित है, तो यह संबंधित है वास्तुकला से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहदीश्वर मंदिर जो है वह बनवाया था राजा राज चोल प्रथम ने। अगला प्रश्न है, रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनेसां और बरोक। अगला प्रश्न है हमारा, एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिकासो के द्वारा बनाई गई है। सही कालक्रम में लगाइए, तो यह सही कालक्रम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एदार माने, जॉर्ज रुआ, फनाइट, लीजे, मार्क शगाल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर जी कलिंगवुड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर जी कलिंगवुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो कोड के माध्यम से सुमेलित करना है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्जियोने दी दी टेम्पेस्ट। पीटर लाल रूबेनस, इसका सही उत्तर हो जाएगा रेप ऑफ यूरोपा। गुस्ताव कुर्बे, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टोन ब्रेकर। और हेनरी माथिस का हो जाएगा रेड स्टूडियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल एंजिलो। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है माइकल एंजिलो। नव प्रभाववाद का जनक था, तो नव प्रभाववाद का जनक कौन था? ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज सोरा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टर्किश बौद्ध का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्वाडोर डाली। नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सोरा। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी लात्रे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट वॉन गॉग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट नामक चित्रकृति किससे संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल सेजा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही का मिलान करना है। सही का मिलान करना है। टर्नर, टर्नर, कांग्रेस द ब्रिज, स्टेनली स्पेंसर, द रिजेक्शन, पॉल कली। पॉल कली हो जाएगा मौत और आग, और विलियम होगार्थ द शिप गर्ल। तो इसका सही यहाँ पे कूट से मिलान करना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एडवर्ड मुंक के 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द स्क्रीम। द स्क्रीम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च डैश कैप्रेस में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1475 में हुआ था। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम को कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरोश वेरोसियो वेरोशियो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड माने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड माने। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैफेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पीटर पाल रूबेंस का नाम निम्न में से कौन सा चित्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द रेफ ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिप्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटी हुई लकड़ी चित्रांकित किया है। इसका सही आंसर है रेब्रा ने किया है लेटी हुई लकड़ी का चित्रांकित। इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईशामशी के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाम्बिनो। बाम्बिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंद्रिया देल वेरोशियो। आंद्रिया देल वेरोशियो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइन आइक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाइन आइक। अगला प्रश्न है हमारा, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल क्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है? तो अनुकरण ही कला का मूल है, यह कहा है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने कहा है। प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र के कितने रसों अथवा प्रधान वित्तियों की चर्चा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ वृत्त संहिता का रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराहमिहिर। वाराहमिहिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में प्राण आता है, तो चित्र में प्राण कैसे आता है? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी से आता है, रंग से, रेखा से और लय से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैल से होता है। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आयाम होते हैं। चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो 2 आयाम होते हैं। वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बतलाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा तैयब मेहता। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है, यह किसने बनाई है? तो यह बनाए हैं धनराज भगत के द्वारा बनाया गया है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन।
ट्रायम्फ ऑफ लेबर नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी प्रसाद राय चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? यहाँ पे नहीं था पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी, और जो इनके शिष्य थे शांति दवे, जी.आर. संतोष और गुलाम शेख। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोलस रोडिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। मयूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतीश गुजराल, जो मयूरल क्षेत्र के कलाकार की ख्याति है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है A.H. बॉड्रिक, ऑप्शन नंबर 2। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है वह स्टुअर्ट पिगर्ट का है। और द स्टोरी ऑफ आर्ट G.H. गुम्ब्रिच, और द आर्ट ऑफ इंडिया स्टेला क्रेमरिस। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताना है। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवारों से सरोकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवारों से सरोकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं, तो वह कलाकार अतुल डोडिया हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अतुल डोडिया। बीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात हैं, तो किस चीज के लिए विख्यात हैं? दृश्य चित्र के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीरेश्वर सेन जो है विख्यात हैं दृश्य चित्र के लिए। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं, वो है मुकुल पावर जो है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धनवाद। एक क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर 77 नंबर, धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर कला स्कूल के छात्र रहे हैं धनराज भगत। इसका सही उत्तर हो जाएगा धनराज भगत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दमयंती चित्रकला का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचारी का चित्रित नहीं किया गया था। कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैयब मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन.एस. बेंद्रे के द्वारा की गई है। इनमें से कौन सा कलाकार पॉल गोगविन ताहितियन कला से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृता शेरगिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पितलखोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान्हा। ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे? यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 2 और 1 सही है, यानी कि पहला हो जाएगा जगन मोहन चोपड़ा, दूसरा में जगदीश डे और
पहला हो जाएगा लक्ष्मी दत्त। बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो बंगाल शैली के जो जनक थे वह अविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अविंद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? तो यह चित्रित है गुआचे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिनोकट से है। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अविंद्रनाथ टैगोर। बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमाऊं गढ़वाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागरा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण। कागरा शैली के जो चित्र का विषय वस्तु है वह राधा कृष्ण। सुमेलित करना है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गुलेर, गुलेर का हो जाएगा गोवर्धन। कागड़ा, संसार चंद, बसोली, अमृतपाल और नुपुर जगत सिंह। नूरपुर जगत सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है हमारा लघु चित्र प्रेम की नाव बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ से संबंधित है। प्रेम की नाव बोल्ट ऑफ लव इनमें से संबंधित जो है वह किशनगढ़ से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा राम उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ढोलामारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर फ्रेस्को शैली। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उप शैली अपने पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सावंत सिंह। अगला प्रश्न है हमारा प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय एवं भारतीय शैली से। ईरानी शैली की एक विशेषता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेखाएं हैं। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। इसका सही उत्तर हो जाएगा होनहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा होनहार। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सिकरी में। मुगल काल में शाह कलम का विकास कौन से शाह के समय में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। किस मुगल शाह के काल समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है मीरक मिर्जा ग्यास किस इमारत के मुख्य वास्तुकार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुमायूं का गुंबद। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किस सीरीज कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ख्वाजा अब्दुस्मद। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी जाद। अगला प्रश्न है सही को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाल शैली के पोथी चित्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो एलिफेंटा गुफाएं जो है वह समुद्र से घिरी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो यह बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। तो बाघ की पहली गुफा का जो क्षेत्रफल है वह है 22 फीट इंटू 18 फीट। अगला प्रश्न है अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिश्रित विधि।
अगला प्रश्न है अजंता के किस प्रकार की गुफाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता गुफाओं से पहले की है। बाघ गुफा डैश में स्थित है? तो बाघ गुफा जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त शैली में आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग काल में बना है। सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चुनना है यहाँ पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक बार। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो यह अवशेष मोहनजोदड़ो से हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चन्हूदरो से संबंधित है। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है। तो यह कौन सी विषय पर है? आखेट पर है। अगला प्रश्न है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियोलिथिक अवधि के हैं। हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है अमूल फांट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगो टाइप। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आप लोग सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1 to 6 प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और ये 7 भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से भी जाकर एक साथ देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।